उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको जय मसीह की। आज का संध्याकालीन मनन हम भजन संहिता 6वां अध्याय 8 से लेकर 10वीं आयत तक मनन करेंगे। इस भाग में विश्वास और परमेश्वर का उत्तर के विषय में हम देखेंगे और कैसा दाऊद का विश्वास था और कैसा वो हिम्मत और साहस के द्वारा दोबारा खड़ा हुआ। जब हम इन भागों से पढ़ते हैं तो 8वां आयत हम ऐसा पढ़ते हैं, हे सब अनर्थकारियों मेरे पास से दूर हो, क्योंकि यहोवा ने मेरे रोने का शब्द सुन लिया है। यहोवा ने मेरा गिड़गिड़ाना सुना है। यहोवा मेरी प्रार्थना को ग्रहण भी करेगा। मेरे सब शत्रु लज्जित होंगे और बहुत ही घबराएंगे। वे लौट जाएंगे और एकाएक लज्जित होंगे। ये जो 3 भागों को हमने पढ़ा, इस भाग में हम इनके अर्थों को समझने की कोशिश करेंगे। इन पदों में भजन का वातावरण पूरी तरह बदल जाता है। पहले दाऊद रो रहा था, करा रहा था और सहायता की पुकार कर रहा था, लेकिन अब वह विश्वास के साथ यह घोषणा करता है कि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुन ली है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि परिस्थितियाँ बदलने का कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन दाऊद का विश्वास जो है वो एकदम बदल चुका है। यही विश्वास उसे भय के साथ साहस, निराशा से आशा और दुख से विजय की ओर ले जाता है। जब हम इसके 8वें पद को पढ़ते हैं, हम ऐसा समझते हैं कि हे सब अनर्थकारियों मेरे पास से दूर हो, क्योंकि यहोवा ने मेरे रोने का शब्द सुन लिया है। यहाँ पर दाऊद अब भयभीत नहीं हो रहा है किसी भी प्रकार से। पहले वह शत्रुओं से घिरा हुआ था, अब वह विश्वास के साथ उन्हें दूर जाने के लिए कहता है, यानी कि विद्रोहियों को दूर जाने के लिए कहता है। जब हमें विश्वास हो जाता है कि परमेश्वर हमारे पक्ष में है, तब भय हमारा नियंत्रण नहीं कर सकता या हमें डरा नहीं सकती। जब हम रोमियो की पत्री 8वां अध्याय और उसकी 31 आयत को देखते हैं तो हम कुछ और मुख्य बातों से वहाँ समझ पाते हैं। रोमियो 8 का 31वीं आयत, अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? तो ये बात जो परमेश्वर का दास प्रेरित पौलुस कहता है रोम के लोगों को, वो कहता है कि हम क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? ये सोचने वाली बात है। जब हम यशायाह की किताब पुराने नियम से पढ़ते हैं तो वहाँ पर उसका 41 अध्याय और उसकी 10वीं आयत हमें और मुख्य बातों को समझाता है। यशायाह की किताब 41 अध्याय उसकी 10वीं आयत हम ऐसा पढ़ते हैं, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। यहाँ पर परमेश्वर हमें हिम्मत देता है। यहाँ पर वचन हमें हिम्मत देता है। वो कहता है कि मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इसका अर्थ यह है कि जब परमेश्वर हम विश्वास करने वालों के साथ है तो हमें किसका भय होना चाहिए? क्या दुश्मनों का भय होना चाहिए या शैतान का भय होना चाहिए? परमेश्वर यहाँ पर कहता है तुझे डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। तो इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। ये बातों से हमें कितनी सांत्वना मिलती है जब हम अपने पुत्रों को कहते हैं तुझे डरने की आवश्यकता नहीं है मेरे पुत्र, मैं तेरा पिता हूँ, मैं तेरी सहायता करूँगा और मैं तुझे सही मार्ग पर ले चलूँगा। तो बच्चे का हिम्मत कितना बढ़ जाता है। इसी प्रकार जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं वो हमें हिम्मत देता है। 9वीं आयत को हम पढ़ते हैं। भजन संहिता जब 6वां अध्याय उसकी 9वीं आयत में हम आते हैं, वहाँ पर किन बातों को लेखक कहता है? वो कहता है यहोवा ने मेरा गिड़गिड़ाना सुना है,
यहोवा मेरी प्रार्थना को ग्रहण भी करेगा। अब दाऊद जो है 3 बार यहोवा का नाम लेकर यह बताता है कि उसे पूरा भरोसा है कि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। प्रार्थना केवल बोलना नहीं है, यह विश्वास भी है। यानी कि प्रार्थना केवल सिर्फ बोलने से नहीं, यह विश्वास भी है और विश्वास को प्रकट भी करता है कि परमेश्वर सुनता और उत्तर देता है। जब हम यिर्मयाह नबी की किताब उसका 33 अध्याय उसका 3री आयत पढ़ते हैं, वहाँ पर और हमें परमेश्वर किन बातों को कहता है प्रार्थना के विषय में। वो कहता है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। तो परमेश्वर एक धर्मी व्यक्ति से या विश्वास करने वाले व्यक्ति से क्या उम्मीद करता है? वो कहता है, तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी प्रार्थना सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें अभी तू नहीं समझता है। तो हमें और भी जानने के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। जब हम पहला यूहन्ना और उसका 5वां अध्याय और 14 और 15 पद जब पढ़ते हैं तो हमें और भी परमेश्वर का वचन हिम्मत देता है। वो कहता है, और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वह पाया है। कितना हिम्मत देने वाला ये वचन है। मतलब जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगते हैं वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। तो दाऊद जो है परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप प्रार्थना करता था, इसलिए परमेश्वर उसकी प्रार्थना को स्वीकार करता था। और यहाँ पर जब हम वचन पढ़ रहे हैं, और ये भी बात को हमें स्मरण रखना आवश्यक है, जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा है वो हमें परमेश्वर ने दिया है, वो पाया है। मतलब कि ऐसा कोई चीज़ नहीं है जहाँ पर हमने प्रार्थना किया हो और परमेश्वर ने हमें ना दिया हो। परमेश्वर, और जब हम भजन 6:10 में आते हैं, वहाँ पर अंतिम आयत उन भागों को जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर दाऊद कहता है, मेरे सब शत्रु लज्जित होंगे और बहुत ही घबराएंगे, वे लौट जाएंगे और एकाएक लज्जित होंगे। यहाँ पर दाऊद बदला लेने की बात नहीं करता, बल्कि न्याय परमेश्वर पर वह छोड़ देता है। जब परमेश्वर कार्य करता है तब उसके लोगों की लज्जा सम्मान में बदल जाती है। यह कितना ही आनंद देने वाला वचन है। यानी कि दाऊद जो है अपनी अवस्था में दुखी जरूर था, मगर वो बदला नहीं लेना चाहता था अपने दुश्मनों से, अपने शत्रुओं से। इसलिए जब रोमियो की पत्री 12 अध्याय और उसका 19 आयत पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें चेताता है और समझाता है। वो कहता है, हे प्रियो, बदला ना लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है, मैं ही बदला दूंगा। यानी कि परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि क्रोध को अवसर तुम्हें नहीं देना है, परमेश्वर को देना है। और ये वचन के अनुसार कहता है, वो कहता है, बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है, मैं ही बदला दूंगा। तुम्हें क्रोध करके बदला लेने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें व्यर्थ में विचार करके अपने आप को उस अवस्था में नहीं पहुंचाना है जहां पर लोग परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। जो कार्य तुम नहीं कर सकते वो कार्य मुझ पर सौंप दो, न्याय मैं करूंगा, परमेश्वर का वचन कहता है। ये भजन 6वें अध्याय से हम बहुत सारी गहरी और आत्मिक अर्थ को समझते हैं। पहली बात, परमेश्वर हर सच्ची प्रार्थना सुनता है। दूसरी बात, विश्वास परिस्थितियों से बड़ा होता है। तीसरी बात, परमेश्वर अपने समय पर उत्तर देता है। चौथी बात, जो व्यक्ति परमेश्वर पर भरोसा करता है वह अंत में लज्जित नहीं होता।
तो ये बातों से हम समझ सकते हैं दाऊद कभी लज्जित नहीं हुआ। हमेशा वो परमेश्वर के ऊपर वो निर्णय के काम को छोड़ देता था और वो जानता था कि परमेश्वर अपने समय में विद्रोहियों को भगाएगा, वो लज्जित करेगा मेरे दुश्मनों को। इसलिए कभी भी बदला लेना हमें उचित नहीं है मेरे प्यारों। परमेश्वर का वचन हमें कहता है, जब हम 2-3 चरित्रों को सुनते हैं या फिर समझते हैं पवित्र शास्त्र बाइबल से, दाऊद का चरित्र कैसा था। दाऊद ने अनेक बार शत्रुओं का सामना किया, लेकिन उसने अपनी विजय तलवार से पहले प्रार्थना में प्राप्त किया। मतलब उसकी जो विजय गाथा है वो प्रार्थना का उत्तर है। वो प्रार्थना करता था, इसलिए वो विजय होता था। दूसरा हम कैरेक्टर देखते हैं दानियल के विषय में। दानियल सिंहों की मान में भी अपने विश्वास को नहीं छोड़ा, कभी त्यागा नहीं। जब हम दानियल 6वां अध्याय 22 और 23 पद में पढ़ते हैं, वो प्रार्थना करता था, इसलिए वो विजयी होता था। जब हम प्रेरित पौलुस और सिलास के जीवन से देखते हैं, उन्होंने जेल में भी प्रार्थना और स्तुति किया। परमेश्वर के दास लोग, जब उन्हें बंदी बना लिया गया था, कठिन समय था, ऐसे समय में उनके जीवन में हम देख पाते हैं कि निराश नहीं हुए, आनंद के साथ भजन और स्तुति कर रहे थे। और हम क्या देखते हैं, परमेश्वर ने अद्भुत उत्तर दिया। और हमारे जीवन में हम क्या लागू कर सकते हैं इन भागों से या भजन 6वां अध्याय से, हमें क्या सीख मिलता है। पहली बात, ऐसा हम समझते हैं, उत्तर मिलने से पहले भी विश्वास रखें। कभी भी हम ऐसा ना करें कि हमें उत्तर नहीं मिल रहा है। जब उत्तर मिल जाता है तभी भी हम अपने विश्वास को कई बार कमज़ोर कर लेते हैं, नकारात्मक सोच आ जाता है। कभी परिस्थितियां जब विपरीत हो जाती हैं तो हमें कभी भी विश्वास को खोना नहीं है, विश्वास को बना के रखें। दूसरी बात, प्रार्थना के बाद चिंता को पकड़े ना रहें। जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर को जब अपनी अवस्था को बता चुके हैं तो हम चिंता को पकड़ के ना बैठे रहें। तीसरी बात, अपने शत्रुओं से बदला लेने के बजाय न्याय परमेश्वर पर छोड़ दें। और जब आगे हम देखते हैं, कठिन समय में भी परमेश्वर की स्तुति करें। ये जो मुख्य बातों को मैंने बताया है, ये बातें हमें हिम्मत और बल देता है। चाहे कठिन परिस्थिति हो, चाहे कोई संकट का समय हो, चाहे शत्रु चारों तरफ घेरे हुए हो, कोई उपाय ना हो बचने का, प्रार्थना करें। जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर अपने दूतों को भेजकर अपने लोगों की रक्षा करता है। हम इन बातों से क्या सीखते हैं? कुछ बातें हैं जो हमें समझना आवश्यक है। पहली बात, परमेश्वर हर सच्ची प्रार्थना सुनता है। दूसरी बात, विश्वास भय को पराजित करता है। तीसरी बात, परमेश्वर का उत्तर हमेशा सही समय पर आता है। चौथी बात, न्याय परमेश्वर का कार्य है, हमारा नहीं, हम न्याय ना करें। पांचवी बात, प्रार्थना निराशा को विजय में बदल देता है। दाऊद ने उन्हीं कार्यों को किया। दाऊद अंत में कहता है अपने शत्रुओं के विषय में, वो क्या बातों को कहता है, 8 से लेकर 10 पदों को जब हमने आज पढ़ा भजन संहिता 6 में से, हे सब अनर्थकारियों मेरे पास से दूर हो जाओ, क्योंकि यहोवा ने मेरे रोने का शब्द सुन लिया है। 9वीं आयत, यहोवा ने मेरा गिड़गिड़ाना सुना है, यहोवा मेरी प्रार्थना को ग्रहण भी करेगा। 10वीं आयत, मेरे सब शत्रु लज्जित होंगे और बहुत ही घबराएंगे, वे लौट जाएंगे और एकाएक लज्जित होंगे। तो ऐसा भरोसा दाऊद का था। उसी प्रकार जब ये भजन 6 पढ़ते हैं तो हमें बहुत सारी गहरी बातों को परमेश्वर का वचन समझाता है। उसका मैं जल्दी से इन बातों को बताना चाहता हूँ। भजन 6 जो है, ये पहली बात हम देखते हैं कि पुनर्स्थापना को स्थापित करता है। दूसरा, उद्धार से संबंधित बातों को बताता है। और तीसरा, करुणा के विषय में बताता है। चौथा, विश्वास से संबंध के विषय में बताता है। पांचवा, आशा के विषय में बताता है। और छठवां, विजय के विषय में बताता है। ये पूरे अध्याय का एक संक्षिप्त सार है। ये मुख्य बातें हैं। और एक शब्द में जब हम देखते हैं या एक वाक्य में, भजन 6 हमें सिखाता है कि पश्चाताप, आंसुओं और विश्वास से की गई प्रार्थना मनुष्य को परमेश्वर की करुणा,
उद्धार, शांति और पुनर्स्थापना तक पहुंचाती है, या इसे और संक्षिप्त रूप में कह सकते हैं, दुख से विजय तक की यात्रा, या आंसुओं से आरंभ मगर विश्वास पर समाप्त। तो ये भजन जो है हमें इस बात को समझने के लिए आसान बनाता है कि शुरुआत अगर हमारा दुख के साथ है, जब हम प्रार्थना करते हैं निरंतर, तो वो प्रार्थना विजय गाथा में बदल जाता है, फिर हम आनंदित हो जाते हैं। जैसे दाऊद भजन 6वां अध्याय में इन बातों को यही समझाना चाह रहा है। तो हम चिंताओं को पकड़ के क्यों रखें, परमेश्वर के ऊपर डाल दें, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। मत डर कहता है परमेश्वर, हमें हिम्मत देता, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। वो वाकई हमारा परमेश्वर है, और जब हम उस पर विश्वास करते हैं, वो कभी हमें लज्जित होने नहीं देगा, वो शत्रुओं को लज्जित करेगा। ये भाग हमें यही बताता है। इन बातों से मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आप सबको जय मसीह।